हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ भारतीय समाज खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको कोविड-19 के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था की गई थी उसके क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव असर रहे पारिवारिक संबंधों पर, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भारत में कोविड-19 के प्रकोप की बढ़ती लहर के दौरान जो कॉर्पोरेट जगत था उसे व्यापक रूप से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, साथ ही साथ देश में आर्थिक गतिविधियों को लगातार जारी रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत था। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम के पारिवारिक संबंधों पर पॉजिटिव असर की, तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव असर रहा कि इसने पारिवारिक बंधन को मजबूत किया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के समय जो एक व्यक्ति था वह परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाया, जिससे उसकी पारिवारिक बॉन्डिंग मजबूत हुई। इसके अलावा जो पेरेंट्स थे वे बच्चों पर उचित ध्यान दे पाए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के समय बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने का अवसर उन्हें मिला। इसके अलावा वृद्ध लोगों की बेहतर देखभाल हो पाई, क्योंकि युवा पीढ़ी के पास अपने काम के समय उनकी देखभाल करने का समय नहीं मिलता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के समय वे अपने बूढ़े माता पिता की बेहतर देखभाल करने में सक्षम हो पाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम का पारिवारिक संबंधों पर क्या नेगेटिव असर देखा गया। इसका सबसे पहला नेगेटिव असर था घरेलू हिंसा और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि होना, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम के समय क्या होता है कि कार्य का तनाव और परिवार एक ही कार्यस्थल पर होते हैं, जिससे पत्नी और बच्चों पर कार्य संबंधी जो कुंठा होती है उसको निकालने की संभावना बढ़ जाती है। और ये स्थिति नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स के आंकड़ों में भी देखी गई। इसमें देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू हिंसा की जो शिकायत थी उसमें कम से कम 2.5 गुना इसके अंतर्गत वृद्धि देखी गई। इसके अलावा तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध भी देखे गए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के समय पति पत्नी घर से बाहर निकले बिना ज्यादा समय बिताते हैं और इस स्थिति में तनावपूर्ण संबंध बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो परिवार में जो विवाद की स्थिति भी इसके दौरान बढ़ती देखी गई, क्योंकि कार्यस्थल पर परिवार के जो अन्य सदस्यों के साथ उसको साझा करना पड़ता था, साथ ही साथ इसके जो संसाधन थे उसको भी साझा करना पड़ता था, और यदि उनके बीच में अगर टकराव की स्थिति बनती तो ये तर्क वितर्क को बढ़ा सकती थी। तो ये परिवार में विवाद की स्थिति भी इसके दौरान देखी गई। इसके अलावा निराशा की ओर जाना, क्योंकि आधारभूत आवश्यकताएं जो हमें ऑफिस में मिलती हैं उसकी कमी के कारण जो एम्प्लॉय थे उनका निराशाजनक व्यवहार में वृद्धि हुई। इसके अलावा घर के कामों में परेशानी होना, क्योंकि पति पत्नी दोनों के कार्य का समय एक होने के कारण जो नियमित जो घरेलू कार्य होते हैं उसमें लापरवाही देखी गई, जिससे उनके बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ा। तो ये हमने बात की वर्क फ्रॉम होम के पारिवारिक संबंधों पर नेगेटिव असर की। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो कई आईटी कंपनियों ने लॉकडाउन के बाद भी वर्क फ्रॉम होम को जारी रखा है, और ये दिखाता है कि जो वर्क फ्रॉम होम है एक नई क्रांति है जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट में शामिल हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।